हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार के विद्याकुल में। प्यारे साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आपके शानदार सेशन की, शानदार क्लास की, न्यू के जो कि एक रिवीजन कम फाउंडेशन बैच ज्यादा है। आइए शुरुआत करते हैं आपके एक शानदार कोर्स की, एक शानदार क्लास की आपके साथियों की। आज की क्लास होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। आज हमारा है लेक्चर नंबर 16 एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेंस गाइस। तो प्लीज गेट रेडी फॉर टुडे एंड थम्स अप if you are getting my voice very clearly and you are getting me very closely in front of you, so please, you are looking nice sir. I'm always nice bro. सब तुम्हारा प्यार है बेटा। बड़ी बातचीत मोहल्ला के लोगों से, थोड़ी पिक्चर बची तो हाँ भाई शुरुआत करें। मैं बहुत अच्छा हूं बेटा। निकिता, राहुल, अंकित, प्रिंस, चलो आ जाओ, शुरुआत करते शेयर करने भाई। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस। देखो भाई, एक टेंस था, एक बहुत प्राचीन काल में एक टेंस हुआ करता था जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम था भाई लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम था। ठीक है, देख देख देख। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे क्या आप जाति से? हाँ है, हाँ भैया, न्यू वाले मालिक। ता है, वाह वाह वाह, ती है, और ते है, बाबा है, ता हूं, क्या बन गया? देखो बेटा, ऐसे ही बना दूं उंगली एक थोड़ी से। बड़ी बातचीत मोहल्ला के लोगों से, थोड़ी पिक्चर। क्या आप जाति से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसने बोला हाँ मैं जाति से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूं। उसके बाद क्या होता है? देखो इसमें दो फॉर्म आती है, तुमको कोई बताएगा नहीं पूरे बिहार बोर्ड में। देखो दो फॉर्म आता है। एक तो इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एक आता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हाँ, पहली बार सुने हो वो। हमको पता तुम्हारे स्कूल में तीनों फॉर्म पढ़ा गया। हंसने वाली बात नहीं बेटा, तुमको एक शख्स से मिलवाता हूं मैं, ठीक है, दिखाता हूं। मैम आइए, आइए, हमारी क्लास में आपका स्वागत है मैम। देखो बेटा, ये है, ये अपने स्कूल में तीन ही फॉर्म पढ़े थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बोले चौथे फॉर्म में स्कूल छोड़ दिए थे। दरअसल वो ऐसा हुआ था ना, जब हम इंग्लिश पढ़ते तो हमारे जो इंग्लिश वाले सर थे, हाँ। वो बहुत अजीब टाइप के थे। मतलब उनकी शक्ल अजीब टाइप की थी, ऐसा लगता था उनको कुछ खो गया है। हाँ। एकदम उलझे उलझे से आते थे। अब आने के बाद सोचते हुए कहते थे, सीधा आते थे, बोर्ड पर लिखते थे ऐसे, बेटा SHMVO सब्जेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सर्वे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, बेटा ये सूत्र अगर तुमने नहीं याद किया तो जिंदगी बर्बाद। तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और मान लो, अब जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ अपने बगल वाले, तो बगल वाले को बहुत तेज मारते थे। मतलब पहुंचे और ये छोटा डंडा लगे बहुत तेज मारे, और जो बोले कि सर ये बात कर रहे थे आप, मुझको क्यों मारे? कहा वो तो बर्बाद है, तुम बर्बाद, वो तुम्हें कर देगा, वो तो कोचिंग पढ़ लेता है। बहुत अजीब मास्टर थे सर, तो इसलिए हम तीन ही फॉर्म पढ़ पाए। खैर कोई बात नहीं, आप तो शुभम सर हैं। और क्या बात करते हो बच्चों? चक्की चक्की जहर निकाल। तो भाई आप तो पढ़ा दीजिए 5 फॉर्म बच्चों को कम से कम। इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, 5 फॉर्म होते याद रखना, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। यार तुम मुझे गोर लगते हो यार कैमरा में भाई। मैं कैमरों का दरअसल हम नारियल पैदा हुए थे सर। हम आप तो सिंघाड़ा जब पैदा हुए तो अंधेरा हो गया था। बात तो सही है, क्योंकि अब पता क्या, मेरा जो नक्षत्र पैदा होने का वो है जिसमें श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, क्या नाम है उसका? रोहिणी नक्षत्र। वो दरअसल रोहिणी नक्षत्र पैदा हुआ। गलत आपको जानकारी दी गई है। रोड है मेरे उसमें कुंडली में देखा हूँ। हाँ बाबू बाबा, ये बने बाबा है, बाबा बाबा नहीं है, बाबा है अब। बने बाबा नहीं, बच्चे ने बना। अच्छा बताओ, बाबा किसे कहते हैं? जाओ यार, पढ़ा नहीं तो तुम मुराई कर रहे हो। देखो बेटा, ये
कुंभ आपके का कुंभ में बैठो, चिंता न करो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, खुनावा करने लगा, चलो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होता है बाबू। दो फॉर्म होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये टी-शर्ट तुमको ये नीली कर रही कौन लेने के लिए होगा भाई अच्छा ये लगता है, कलर कौन पहनता है? तुम कसम से विजय, अभी तुमको मैं दे दे रहा हूँ गिफ्ट, तुमने इसको रख लो, हाँ। तुम इस टी शर्ट को पहनो तो तुम फेयर है तुम्हारा चेहरा भाई, बहुत मस्त लगोगे लेकिन यार। तुम्हारे ऊपर बहुत घटिया दिख रही है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। सच में मतलब बहुत घटिया दिख रही है। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, चलो बाबू दो फॉर्म लगता है यहाँ पे, यही होता है बाबू। अब जल देखो ना बेटा, जलने वाले के पे जलते में से कह रहे हैं कि ये आपकी पहचान। बच्चों से पूछ लो, बच्चों टी-शर्ट घटिया लग रही है ना, सही से बताओ। बेटा इसके ऊपर जो पहनो ये घटिया लग रही है, ठीक है, वो थोड़ा सा इसका कलर वो हो गया है ना, डल हो गया इसलिए। बेटा तो डू डच का प्रयोग होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मस्त। बाबा को बोलिए, हाँ? क्या बोल रहे हैं सर? अब ठीक है बेटा, मस्त सर ना, यार तुम लोग मेरी जान प्राण हो बाबू। जो जो डू डच का प्रयोग करते हो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है। देखो बेटा याद रखना, दो चीजें याद रखना जब भी साथ में मेरे ऊपर अच्छी लगी तो मुझको दे दो भाई 250 रुपए दे तो ले लो। 250 रुपए देना पड़ेगा? हाँ भाई तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है बाबू, जब भी आई वी यू दे की बात होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और जब भी बच्चा यहाँ पे हम ही की बात करेंगे, शी की बात करेंगे, इट की बात करेंगे या विजय की बात करेंगे, ठीक है, मतलब किसी का नेम आ जाए, विजय का नाम आ जाए मान लो यहाँ पे, वैशाली की बात आ जाए, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना बेटा, समझ रहे हो ना तुम लोग, समझ रहे हो ना, विजय आ जाए, वैशाली आ जाए बेटा, समझ रहे हो ना। इन सब के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। बाकी समझ रहे हो ना तुम लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं ना, है ना, वी समझ गए ना, तो बस वही है, ज्यादा मत सोचो, आओ आगे देखते हैं। तो अब देखो क्या करना, तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं, तुम्हारे YouTube पे, तुम्हारे गूगल पे, तुम्हारे चैट जीपीटी पे, तुम्हारे पास जितनी किताबें, सारी किताबों को चेक कर ले, तुमको रूल कहीं मिलेगा नहीं, जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखना ऐसे समझ लो तुम लोग, देखो ही लिखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे शी लिखो, यहाँ पे इट लिखो, क्या लिखा, ही सी इट लिखा, अरे देखो इतने गधा बच्चे कह रहे हैं सर, समझ गए, कहाँ समझ गए जी? ही से इट हो गया, कुछ भी यहाँ पे मान लो नेमिंग हो गया, क्या हो गया, नेमिंग हो गया, ठीक है। जब भी नॉट की बात आएगी, क्या नॉट की बात आएगी, आप क्या लगाओगे, डज नॉट लगाओगे, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, देखो जब भी क्या की बात आएगी, अगर स्टार्टिंग में क्या आ गया तो यही चीज आगे आ जाएगी, डज, ऐसे समझ लो तुम। इतनी सिंपल चीज बता के जा रहा हूँ, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको, हमने बोला वह नहीं जाता, क्या है, वह नहीं जाता है, यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। अगर इसी जगह पे ये आता क्या वह जाता है, ध्यान पे देखना, सिंपल फॉर्मूला देख लो यार, क्या है, क्या वह जाता, अब देखना, अब इस क्या के लिए किसका प्रयोग करोगे, डज का, किसका प्रयोग करोगे, डज का, कब, जब सब्जेक्ट हमारी ये लोग हो, यहाँ पे हो जाएगा डज, वह के नीचे ही जाने के लिए गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल, क्या आग लगा दिए भाई। सिंपल, समझ गया ना, हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे अगर हमने कहा, देखो अब सिंपल समझना, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, देखो एक तो लाइन यहाँ पार दी है जिंदगी में अपने, देखो ऐसे समझ लो, जैसे हमने बोला वह जाता है, तो हमने बोला ही गोज, वह जाता है, ही गोज, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे एस और यस कहाँ का प्रयोग करते, देखो जब भी कोई क्रिया हो, क्रिया मतलब समझ रहे हो ना, कोई वर्ब आ जाए, अगर उस वर्ब के अंत में, कहाँ पे, अगर उसके अंत में क्या आ जाए, एक्स ओ डबल एस एस एच एक्स एच, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड आ जाए वहां पे हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, हाँ एक तो भूल गए, ओ तो है ही, मान लो ओ, देखो यहाँ पे ओ है ना, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे। अच्छा एक चीज आप लोग और ध्यान देना,
कि जो ES का प्रयोग होता है ना, ध्यान देखना, जो हम ES का प्रयोग करते हैं बच्चा, वो किसके साथ करते पता है? केवल ही सीट के साथ ही आता है। जब भी ही सीट का प्रयोग आप करोगे, ही सीट और क्या प्रयोग करेंगे आप? नेमिंग का यूज करेंगे। हमेशा उसके पास सदैव क्या आएगा? ES का ही प्रयोग होगा। कब? जब सेंटेंस हमारा क्या हो, जब प्यारी फौजी, जब हमारा सेंटेंस क्या साधारण हो। साधारण का मतलब होता है जब हमारा सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव या असर्टिव फॉर्म में। किसमें हो? अफर्मेटिव में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, कभी भी आई वी यू दे के साथ नहीं आता है। जब भी हम करेंगे आई वी यू दे, इन सभी के साथ कभी भी आप देखोगे ES का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे ES जुड़ जाता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और जहाँ पे ES नहीं जुड़ता है वो क्या होता है? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इसी चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। इसी चीज को आपको अपने माइंड में हमेशा सेट करना है। ठीक है। देखो देखो, जो ही सीट नेमिंग होता है, साधारण वाक्य में हम हमेशा इनके साथ हम क्या लगाएंगे? क्रिया में एस और ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस और ES। ठीक। जो IVU दे होता है, IVU दे में कभी भी एस और ES का प्रयोग नहीं करते। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे, और जहाँ पे एस और ES लग जाता है वो होता था हमारा क्या? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है भाई। ठीक, अब देखना, इसे मतलब वह जाता है। देखो यहाँ पे क्या गया, अगर हमने बोला यहाँ पे वह जाता है, सिंपल तरीका देखेंगे सारे साथी मेरे साथ। देखो यहाँ पे हमने कहा ही गो, लास्ट में ओ आया, आगे देखो ही आया है, तब क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। ही गोस। हमने बोला रमेश जमुहाई लेता है। रमेश जमुहाई लेता है, क्या हो जाएगा? रमेश टेक्स यॉन। क्या हो जाएगा? रमेश टेक्स यॉन, क्या हो जाएगा? यॉन। रमेश टेक्स यॉन। ठीक है। ठीक है भाई लोग, समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है। अगर हम आगे की बात करते हैं, लेट्स सपोज मान लो, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे देखते हैं। जैसे अगर हमने बोला मैं गाली देता हूँ, मैं गाली देता हूँ, क्या हो जाएगा? आई एब्यूज। अब देखना कितना सिंपल हो गया। गाली देता हूँ, हिंदी इतनी बड़ी, अंग्रेजी में क्या हो गया? आई एब्यूज। मैं गाली देता हूँ, क्या हो गया? मैं गाली देता हूँ। अगर हमने बोला मान लो यहाँ पे हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी लव। वी लव, बस खत्म। लव का मतलब होता है प्यार करना। क्या हो जाएगा? लव का अर्थ क्या होता है? वी लव, या वी डू लव भी बोल सकते हैं, पर ठीक है, वी लव ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है। आगे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आगे की हम बात करते हैं, इसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि तुम सोते हो, कितना सिंपल, देखो कितना सिंपल होगा। देखो तुम सोते हो, हमने बोला यू स्लीप। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी एस और एस का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे वर्ब की पहली अवस्था लगती है उसी को हम बोलते हैं क्या? प्लूरल। अच्छा, जो वर्ब की, इसको याद रखना, जो वर्ब की पहली अवस्था होती है ना बच्चे, इसको हम प्लूरल बोलते हैं। क्या होता है? प्लूरल। ये प्लूरल वर्ब होता है हमारा। क्या होता है? प्लूरल वर्ब। अच्छा, अगर प्लूरल वर्ब होगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ सब्जेक्ट कैसा आएगा? इसके साथ प्यारे फतिह सब्जेक्ट कैसा है? क्या इसके पास सब्जेक्ट भी कैसा आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट वाला आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमने कहा वे कानपुर जाते हैं, वे कानपुर जाते हैं। हमने क्या बोला? वे कानपुर जाते हैं। हमने बोला दे गो टू कानपुर। क्या हो जाएगा? दे गो टू कानपुर। क्या? दे गो टू कानपुर। अगर यहाँ पे होता वह कानपुर जाता है तो क्या होता? ही गोस टू कानपुर होता। ठीक है। ये तो चार चीज हमारी हो गई अच्छे से। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा आपसे, सिंपल सी बात कही, अगर हमने यहाँ पे बोला कि अगर हम नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं? नेगेटिव चीजों को। देखो कैसे करेंगे। जैसे हमने बोला क्या वे पटना जाते हैं,
भाई आंसर देखना कैसे करेंगे इसका। देखो यहाँ पे जब भी स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो इसका मतलब याद रखना हमेशा सहायक क्रिया ही यहाँ पे आएगी। हम कुछ नहीं करेंगे, वे पटना जाते हैं। हमने कहा बोला क्या, हमने बोला दे गो टू क्या, दे गो टू पटना। अब हमने यहाँ पे देखा जब भी आई वी यू दे यहाँ पे आ जाएगा तो इसके लिए हम क्या के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। किसका, डू दे गो टू पटना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर बोला जाए, बोला क्या वह गाली देता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, वह गाली देता है। हमने बोला ही एब्यूज। अब यहाँ पे एब्यूज मत लगाना, देखना जब भी बात निगेटिव की होगी और जब भी बात इंट्रोगेटिव की होगी बेटा, तो किसी के साथ कभी भी एस और ई एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, किसी के साथ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इस क्या के लिए डू मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे अगर ही सी इट आ जाए तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। किसका प्रयोग करेंगे, डज का। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, डज ही एब्यूज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डज ही एब्यूज। ठीक है, चलो एक बार हम लाइव पोल चेक करते हैं। फिलहाल के लिए तो हमारा प्रेजेंट का हो गया। जैसे अगर इसी में अगर बीच वाला आ जाए, बीच वाले का मतलब हमने बोला कि तुम कहाँ, हमने कहा तुम कहाँ रहते हो, क्या हो जाएगा, तुम कहाँ, तुम रहते हो। तो हमने बोला यू लिव। क्या बोला, यू लिव। हमने यहाँ पे बोला आगे लगा दिया वेयर डू यू लिव। अब कहोगे सर यहाँ पे वेयर डू क्यों लगा दिया, देखो जब भी सेंटेंस ऐसा जाए तुम कहाँ रहते हो तो हम इसको दो स्टेप में फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है तुम रहते हो, बोले सिंपल बना लो, यू रहते हो तो क्या हो जाएगा, यू लिव। अब देखो जब भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इसका मतलब है आगे क्या आएगा, सहायक क्रिया। हमने डू लगा दिया और कहाँ की अंग्रेजी लगा दी यहाँ पे, वेयर डू यू लिव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने बोला, क्या बोला, वह क्यों हंसता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए अब यहाँ पे सिंपल से कैसे करेंगे, वह हंसता है तो हमने बोला वह हंसता है, क्या हो जाएगा, ही लाफ। क्या बोल दिया, ही लाफ। अब वहाँ पे हो गया वह क्यों, तो हमने बोला यहाँ पे वाई लगा दिया और डज लगा दिया, डज लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्यों। अब देखो जैसे यहाँ पे पूछा गया वह हंसता, तो हमने बोला वह के लिए ही लगा दिया, हंसता है ही लाफ। ठीक, अब यहाँ पे लगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सहायक क्रिया नंबर 1 पे लगा दिया। ठीक, अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे है इसको सबसे आगे कर दो। क्या हो जाएगा, वाई डज ही लाफ। क्या हो जाएगा, वाई डज ही लाफ। सही है, सही है भाई, वाई डज ही लाफ। ठीक है, वाई डज ही लॉफ से नहीं होगा, लॉफ से नहीं, लॉफ। हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव और किसके साथ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, चलो ये तो अपना डन हो गया। अगले हम टेंस की बात करते हैं। तो अगला हमारा टेंस है वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। कौन सा है, एक एक टेंस को आराम से पढ़ रहे हैं बेटा, हड़बड़ा के नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में क्या आता है बच्चा, पहचान, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, इसके साथ कुछ भी इसमें आ सकता है, आ ई यू ए कुछ भी आ सकता है, ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए कुछ भी आ सकता है, डॉट 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 डॉट। और क्या होगा इसके साथ, देखो सहायक क्रिया क्या लगती है, इसके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान पे देखना, पहला देखो जब भी सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव और क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या आ जाएगा बच्चे, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वहां पे हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सबके साथ यूज करेंगे। क्या, सबके साथ। ठीक है, जब क्या हो, जब सेंटेंस हमारा क्या होगा, साधारण होगा। जब सेंटेंस साधारण होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सबके साथ, लेकिन जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमने बोला वह गया, क्या, वह गया, हमने क्या बोला, ही वेंट। यही होगा ना भाई, वह गया का ही वेंट होगा, यही होगा। अगर हमने इसी चीज को अलग तरीके से बोला, मान लो अगर हमने बोला यहाँ पे वह नहीं गया, क्या है, अगर हमने इस चीज को क्या बोला, वह नहीं गया, तब कैसे करेंगे इसको, वह के लिए ही हो गया।
अब नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम? डिड नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का। नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का। ही डिड नॉट। अब गया के लिए इवेंट मत लगाना, गो। क्यों? क्योंकि जब अगर सेंटेंस में डिड लग गया तो डिड पहले आ जाए चाहे बीच कहीं पे डिड लगा, इसका मतलब सेंटेंस क्या है हमारा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिस्टेक है। वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो भाई दोनों को मिला लो, लेट्स कंपेयर गाइस। देख लो यहाँ पे, देखो इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस जगह पे आप देखोगे आपको मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही देखो दोनों में डिफरेंस है, यही देखो दोनों में डिफरेंस है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगले अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे हमने बोला मैंने खाना खाया। क्या हो जाएगा? मैंने खाना खाया यहाँ पे आई एट फूड। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। देखो ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ठीक है। अगर हमने यही बोला होता कि मैंने खाना नहीं खाया, तब क्या होता? अगर यहाँ पे होता मैंने खाना नहीं खाया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई डिड नॉट ईट फूड। क्या? आई डिड नॉट ईट फूड। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे देखो सेंटेंस साधारण है हमारा, हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। सेंटेंस जैसे हमारा नेगेटिव हुआ, हमने क्या लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट ईट फूड। ठीक है भाई लोग। अगर अगले हम सेंटेंस की बात करें, हमने बोला क्या मैंने खाना खाया। क्या मैंने खाना खाया, तब यहाँ पे क्या होता है? देखो क्या आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला मैंने खाना खाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या? आई ईट फूड। क्या हो जाएगा? आई ईट फूड। हमने लगा दिया क्या? क्या के लिए हमेशा क्या लगेगा? डिड का प्रयोग करेंगे। डिड आई ईट फूड, लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो भाई इस चीज को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला हम सेंटेंस टेंस की बात करते हैं अगर हम, तो अगला टेंस हमारा होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ध्यान पे देखेंगे सारे साथी हमारे क्या करना है। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? वो होती है गा गी गे। गा गी गे। क्या लगाएंगे यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दो सहायक क्रिया यूज करते हैं, एक होता है विल, एक होता है शैल, ठीक है। अच्छा, जो आई और वी की अगर हम बात करें तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? विल। आपको के साथ ही बाकी सब कौन बचे? हमने कहा बाकी सब में यू बच गया, दे बच गया, ही बच गया, शी बच गया, इट बच गया, ठीक। क्या बच गया? इट। अगर मान लो क्या आ जाए, किसी का नाम वाम आ जाए, क्या यूज करेंगे? हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका? विल का प्रयोग करेंगे। किसका? विल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल का, ठीक है भाई। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे वह जाएगा, वह जाएगा, क्या हो जाएगा? ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। अगर हम यहाँ पे बोले तुम गाली दोगे, तुम गाली दोगे या तुम गरियाओगे, क्या हो जाएगा बच्चे? तुम गाली दोगे या तुम गरियाओगे, क्या होगा? बात एक ही होगा। तुम गाली दोगे, क्या हो जाएगा? यू विल अब्यूज, यू विल अब्यूज। क्या हो जाएगा? यू विल अब्यूज, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे बेटे। तो देखो इस चीज को आप याद रखना, इस चीज को आप माइंड में अपने फीड कर लो, ठीक। अगर हम अगले की बात करते हैं, जैसे अगर हमने अगले की बात की, हमने बोला मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। देखो कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखना, मैं जाऊंगा पहले बना लो, हम बोलेंगे आई गो। आई गो हो गया, मैं जाऊंगा। कहाँ आ गया? तो जब भी बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आई, सबसे इसको आगे कर लो। हमने बोला वेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बीच में सहायक क्रिया क्या? वेयर शैल आई गो। क्या हो जाएगा? वेयर शैल आई गो। लास्ट में क्या लगा देंगे भैया? क्वेश्चन मार्क। वेयर शैल आई गो, मैं कहाँ जाऊंगा। क्या हो जाएगा? वेयर शैल आई गो। क्या हो जाएगा बच्चे? वेयर शैल आई गो। क्या हो जाएगा? वेयर शैल आई गो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन बात करें, हमने बोला वह क्या खाएगा, वह क्या खाएगा भाई। देखो क्वेश्चन मार्क फिर लगा दिया। अब देखो हम वह खाएगा, हमने बोल दिया ही ईट।
ही ईट, वह खाएगा। हमने बोला क्या बीच में आ गया, सबसे आगे कर दो उठा के, व्हाट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, सहायक क्रिया लगा दो, व्हाट विल, व्हाट विल ही, एक मिनट को, बड़ी बातचीत मोहल्ला के लोगों से, व्हाट विल ही ईट, व्हाट विल ही ईट, वो क्या खाएगा। ठीक है, आपका वो करा देते हैं हम एक बार। ठीक है, बच्चे कल सारे बच्चे किसका क्लियर ना बेटा, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, लाजवाब, शानदार, बढ़िया। भाई भाई बोल लगा दो, भाई चॉकलेट खा रहे तुम ना, यही धोखा दिया तुम भाई, वही खिला दो, यही सब लाता है वो। अगला क्वेश्चन प्यारे फातियो, क्वेश्चन देखते हैं। सर उर्दू नियम क्या लिख रहे हैं, बात कर लो। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई हैव ईट रिसीव्ड मेल फ्रॉम यू, द सेंटेंस इज किस, अरे क्या बात, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी सफरिंग फ्रॉम हेडेक, बताओ बेटा, इज लग गया, इज एम आर, कौन सा बेटा टेंस होगा बेटा, कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, सादिया, स्वाति, राहुल, अंकित, स्वीटी, अंजुमन, बताएंगे सारे बच्चे, प्यारी फादी बताएंगे कौन सा टेंस होगा बच्चे। सी देखो, इज एम आर आ गया यार, इज एम आर का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, और तुम गलती मत कर देना यार तुम भाई, ऑपरेटर महोदय अगर गलती ना की हो हमारे, अरे क्या बात, बहुत अच्छी, पढ़ाई लिखाई करो गधा, पढ़ाई लिखाई करो तुम लोग, लड़कियां आगे हैं। हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर सिंस लॉन्ग टाइम, हो गया भाई लोग, आंसर सही करने का भाई, गलती नहीं करने का। चलिए बहुत अच्छे, गुड़िया कुमारी, माँ का गुलाम, राहुल कुमार चौहान, अमित कुमार, अंशु, रिया, प्रियांशु, रोशन, पूर्वी और शिव नारायण शर्मा। चलिए बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन हैज बीन, देखो भैया हैज हैव आ गया, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस होगा प्यारे फातियो, प्यारे फातियो कौन सा टेंस होगा। एक बार जबरदस्त है कि सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आदत पड़ गई भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की। चलो बहुत अच्छे, आंसर सारे बच्चे सही देंगे, जवाब गलत नहीं होना चाहिए। लाल लाल मेरे पत रखी खुदा झूले लाल। अगला क्वेश्चन देखते बच्चे, सी लव्स टू प्ले, देखो आ गया, लफ्स आ गया बेटा, बताओ कॉन्फिडेंस होगा, ए लाल बताओ कॉन्फिडेंस होगा, लफ्स आ गया, लफ्स आ गया पैरे फाथियो, बताओ तो कॉन्फिडेंस होगा पैरे फाथियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पैरे फाथियो, अगला, ही हैज बीन टीचिंग एट द कॉलेज सिंस 2014, बताओ क्या होगा इसका। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हर फादर डाइड इन 2005, अगला क्वेश्चन है, सी वॉज टेकिंग एन ऐप,
चलिए बहुत अच्छे। देखते हैं यहाँ पे राहुल कुमार, अमित कुमार, अंशु, पूर्वी, अनीस और प्रवीण, आदर्श, साबिया, कुणाल, शिल्पी, अंशु, अमित कुमार, राहुल कुमार। चलो बहुत अच्छे। देखते हैं आज के टॉपर कौन है भाई। तो आज के टॉपर है हमारे हैं राहुल कुमार चौहान। बहुत अच्छे बेटे, बहुत शानदार, लाजवाब, शानदार। 1960 महेंद्र सिंह धोनी के साथ। बहुत अच्छी बात, क्या बात। आइए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, बहुत बहुत लव यू ऑल, टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करी गई है। कॉन्ग्रेचुलेसन राहुल कुमार चौहान को।